नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके अपने गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और दोस्तों, अगर आप कोई चीकू प्लांट लगाने वाले हैं और या फिर लगा चुके हैं और उसकी केयर को लेके वरीड हैं, तो इस वीडियो को एंड तक आज ज़रूर देखिए। मैं आज आपके साथ इस प्लांट की केयर से रिलेटेड जितनी भी टिप्स है वो शेयर करूँगा। और साथ ही साथ अगर किसी दोस्त ने प्लांट लगाया है चीकू का और उसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं या फिर फ्लावर आ रहा है लेकिन झड़ जा रहा है, तो उसके बारे में भी मैं आपको टिप्स शेयर करूंगा कि कैसे आप इस प्लांट की केयर करें ताकि आप इस प्लांट से जो है अल्टीमेटली फ्रूट ले पाए। तो ये प्लांट जो है दोस्तों, मैंने पिछले साल जुलाई मंथ में लगाया था। जुलाई 2018 में मैंने इसको लगाया था और ग्राफ्टेड प्लांट में लेके आया था नर्सरी से। अभी मार्च 2019 हो गया तो 8 से 9 महीने के अंदर जो है इस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, इसमें जो फ्लावर आता है वो वाइट कलर का जो पेटल आप देख पा रहे होंगे, ये इनिशियल फ्लावर है जो बिल्कुल शुरुआती जो इसका फूल आता है। उसके बाद जब इसमें पोलिनेशन हो जाता है, और पोलिनेशन इसमें जो मधुमक्खियाँ होती है या छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनके मदद से होता है। तो जब हो जाता है पोलिनेशन तो इसके जो फ्लावर है वो कुछ कुछ इस तरह के हो जाते हैं, उनके जो पेटल है वो ब्राउन हो जाएंगे और फ्लावर जो है क्लोज होना शुरू हो जाता है। बाद में इसी फ्लावर में इसमें फ्रूट डेवलप होता है और फ्रूट को पूरा डेवलप होने में 4 से 5 महीने इसमें लग जाते हैं। तो अगर आप ग्राफ्टेड प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से, तो एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ग्राफ्टेड हिस्सा है इसका, ये ग्राउंड से थोड़ा बाहर रहना चाहिए। अगर ये हिस्सा आप ग्राउंड के नीचे दबा देते हैं और लगातार मॉइस्चर रहता है तो इस हिस्से के अंदर फंगस लगने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है और आपका पूरा प्लांट जो है डेड हो सकता है अगर आप इस ग्राफ्टेड हिस्से को नीचे दबा देते हैं और लगातार मॉइस्चर बना रहता है तो इस जगह पर। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, ग्राफ्ट जो है वो फेल ना हो पाए। दूसरी चीज़, इस ग्राफ्टेड हिस्से के नीचे जो जितने भी नए ब्रांचेज निकले आपको उनको हाथ से पिंच करके अलग कर देना है और ग्राफ्टेड हिस्से के ऊपर जो हिस्सा है सिर्फ उसी हिस्से को ग्रो करने देना है। वरना धीरे धीरे जो ग्राफ्टेड हिस्से का जो नीचे वाला जिस पोर्शन में रूट है वो थोड़ा हैवी हो जाता है और ऊपर का आपका प्लांट जो है धीरे धीरे मरना शुरू कर देता है। एक और चीज़ मैं बताऊं दोस्तों, इस प्लांट को जब कभी भी आप लगाएं तो आप इसको कंटेनर में भी लगा सकते हैं, ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। और दोनों के लिए जो मैं केयर टिप्स बता रहा हूँ वो दोनों के लिए सेम ही रहेगी। अगर आप पोट ले रहे हैं तो पोट कम से कम 24 से 30 इंच का पोट आप लीजिए और इसको ऐसी लोकेशन पे आपको रखना है जहाँ सनलाइट इसको 6 से 8 घंटे मिनिमम मिल पाए। इस प्लांट को फ्लावरिंग के लिए और फ्रूटिंग के लिए सनलाइट जो है रिक्वायर्ड होती है, तो 6 से 8 घंटे इसको सनलाइट मिले, आप इसको ऐसी जगह पर रखिए। और बाहर ही इस प्लांट को आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंडोर इस प्लांट को आप इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, या फिर छत पर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। खास करके सर्दियों में जब फ्रोस्ट की कंडीशन हो जाती है, पाला पड़ता है खास करके नॉर्थ इंडिया में, तो उस टाइम इस प्लांट को आप जो है नाइट टाइम में इंडोर जो है शिफ्ट कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रूट्स जो है वो बड़ी जल्दी डेड हो जाती है अगर टेम्परेचर -2 डिग्री से नीचे चला जाता है। तो ज़्यादा ठंडे एरिया में ये प्लांट उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। इसको हीट और जो है मॉइस्चर वो ज़्यादा पसंद रहता है। तो आप जब भी इसकी वाटरिंग करें तो वाटरिंग में आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो सोइल है वो थोड़ा सा हमेशा वेट रहे। और सर्दियों में आप इसमें हफ्ते में एक बार वाटरिंग कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं इस प्लांट के अंदर। गर्मियों में आपको ध्यान रखना है कि हर तीसरे या चौथे दिन इसमें आप पानी देते रहे और इसकी सोइल जो है वो थोड़ा सा मॉइस्ट रहे, गीली रहे। लेकिन ज़्यादा सोगी सोइल अगर होती है, ज़्यादा आप उसमें वाटरिंग कर देते हैं और हर दिन उसमें वाटरिंग कर रहे हैं और पानी जो है ज़्यादा खड़ा रहता है प्लांट के पास में, तो इसकी रूट्स जो है, इसकी जड़ें जो है वो गल जाती है बड़ी जल्दी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। खास करके सर्दियों में इस प्लांट में ज़्यादा वाटरिंग आप मत करिए, क्योंकि अगर आप पानी देते हैं और फिर रात में जो ठंड पड़ती है तो उसमें इसकी जो जड़ें जो है ज़्यादा ठंड की वजह से मरना शुरू कर देती है। और सर्दियों में इस प्लांट के अंदर ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन गर्मियों में ये प्लांट जो है अच्छी ग्रोथ दिखाता है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस प्लांट में ग्रोथ जो है अल्टीमेटली स्लो ही होती है, काफ़ी स्लो ग्रोइंग ये प्लांट है। तो इस प्लांट के साथ थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र इस प्लांट को देते टाइम आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल स्टेम के साथ लगते हुए फर्टिलाइज़र आप ऐड मत कीजिए। इस प्लांट के स्टेम के साथ साथ ऐसे लगते हुए आपको एक रिंग बनाना है और इस रिंग के अंदर आप कंपोस्ट और NPK भर सकते हैं। तो कम से कम 1 बिलांग की दूरी आपको स्टेम से रख के और तब इतनी दूरी पर फर्टिलाइज़र जो है वो मिट्टी में ऐड करना है और उसको फिर मिट्टी से अच्छे से कवर कर देना है। उसके बाद उसकी वाटरिंग करनी है, क्योंकि अब अगर आप डायरेक्ट इसके स्टेम के आसपास फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि इसकी जो जड़ें हैं वो और या स्टेम जो है वो सड़ना शुरू कर देता है फर्टिलाइज़र के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पे। आप NPK 1 चम्मच जो है 1 लीटर पानी में मिला के, जैसे मैं हर बार सजेस्ट करता ही हूँ, वो हर 2 से 3 महीने में एक बार मिला के पानी में लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं। इसके अलावा हर 3 या 2 महीने में एक बार इसके अंदर जो है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आप ज़रूर ऐड कीजिए शुरुआत के 2-3 साल। उसके बाद आप साल के अंदर 1 बार या 2 बार इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। शुरुआती साल के अंदर आप इसमें मार्च में, उसके बाद अगस्त में
और बीच में एक बार जो है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर आप इस प्लांट को दीजिए, ताकि ये अच्छे से प्लांट जो है ग्रो कर पाए। अगर हम इसके सोइल टाइप की बात करें, कैसी मिट्टी में इसको लगाना है, तो इस प्लांट को सभी तरह की सोइल जो है, ये सभी तरह की सोइल में अडेप्ट कर जाता है ये प्लांट, लेकिन फिर भी वेल ड्रेनेज सोइल हो, जिसमें ज़्यादा पानी खड़ा ना रहता हो और ड्रेनेज अच्छी हो, ऐसी सोइल में अगर आप इसको लगाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसका अगर आप पोट में लगा रहे हो तो पोटिंग सोइल मिक्स बनाने के लिए आप 2 हिस्सा गार्डन सोइल, 1 हिस्सा रेत या जो सैंड है, बालू मिट्टी जो है वो ले सकते हैं, और 1 हिस्सा कंपोस्ट। तो ये स्टैंडर्ड जो पोटिंग सोइल मिक्स है, इसमें भी लगाएंगे तो ये प्लांट जो है उसमें अच्छे से ग्रो कर जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस प्लांट के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है, और अगर आप इसको सीड से ग्रो करते हैं तो मिनिमम 5 से 8 साल लग जाते हैं इस प्लांट को फ्रूट देने में। तो थोड़ा सा पेशेंस इस प्लांट के साथ आपको रखना पड़ेगा। ग्राफ्टेड प्लांट में ये दूसरे या तीसरे साल से ही जो है आपको फ्रूट देना शुरू कर देगा, ग्राफ्ट सक्सेसफुल होते ही, क्योंकि ग्राफ्ट जो बनाया जाता है एक मैच्योर प्लांट की ब्रांच लेके बनाया जाता है, तो उसमें इतना फ्रूट का इशू नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके फ्रूट जो है झड़ रहे हैं और जो इसके फ्लावर है वो आ रहे हैं सिर्फ झड़ रहे हैं, तो आप इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र है उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर एकदम से टेम्परेचर जो है कम हो जाता है तो उससे भी इसके जो फ्लावर है वो झड़ जाते हैं। इस प्लांट को एकदम से लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाते हुए थोड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है। तो सर्दियों में जैसे मैंने बताया, इसको थोड़ा पाले से या जो फ्रोस्ट पड़ता है उससे थोड़ा बचाने की कोशिश कीजिए, वरना उस सीज़न में जो जितने भी फ्लावर आएंगे वो सारे झड़ना शुरू कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया भी, इस प्लांट को 5 से 8 साल लगते हैं फ्लावर और फ्रूट देने के लिए। तो जब तक ये प्लांट पूरा मैच्योर नहीं होता है तो उससे पहले जितने भी सालों में इसके जो या तो फ्लावर आएंगे नहीं, या फिर आएंगे तो वो पूरा मैच्योर नहीं हो पाएंगे अच्छे से और वो झड़ना शुरू कर देंगे। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा पेशेंस, जैसे मैंने पहले भी बताया, इस प्लांट के साथ थोड़ा सा पेशेंस आपको बरतना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है। तो इसको मिनिमम 5 से 8 साल आप दीजिए। 5 से 8 साल के अंदर ये आपको जो एक इसकी कंप्लीट जो टोटल यील्ड है वो देना शुरू कर देगा ये प्लांट आपको। और इसके अलावा बाकी अगर किसी तरह के इंसेक्ट की प्रॉब्लम है इस प्लांट के अंदर, मैंने अभी तक ऑब्जर्व नहीं की। वैसे इसके अंदर एफिड और जो चींटियाँ होती हैं उनका अटैक कई बार हो जाता है, तो उसके लिए आप बीच बीच में इसको 15 से 20 दिन में एक बार जो है नीम ऑयल की स्प्रे कर सकते हैं, और प्रॉब्लम है तो हर तीसरे दिन एक बार नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो बाकी इस प्लांट के अंदर ऐसी कोई और ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और ये प्लांट जो है थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग है, मैं फिर से कहूँगा इस प्लांट के साथ थोड़ा सा पेशेंस आपको बरतना पड़ेगा। तो बस यही था इस प्लांट के बारे में दोस्तों, और आज का वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। इस वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।